देवी कात्यायनी। परिचय। देवी कात्यायनी हिंदू देवी दुर्गा के विभिन्न अवतारों में से एक है। उन्हें अत्याचारी राक्षस महिषासुर का वध करने के लिए जाना जाता है। वह नव दुर्गा या हिंदू देवी दुर्गा के 9 रूपों में से छठा रूप है, जिन्हें नवरात्रि समारोह के दौरान पूजा जाता है। उन्हें 4, 10 या 18 हाथों के साथ चित्रित किया जाता है। सीता, राधा और रुक्मिणी ने देवी कात्यायनी की पूजा अच्छा पति पाने के लिए की थी। देवी कात्यायनी की कथा। ऐसा कहा जाता है कि बहुत पहले कात्यायन नाम के एक ऋषि थे। वह देवी शक्ति के बहुत बड़े भक्त थे और उनकी प्रार्थना में ही दिन और रात व्यतीत करते थे। ऋषि कात्यायन हमेशा कामना करते थे कि देवी शक्ति उनकी पुत्री के रूप में जन्म ले। इसी अंतराल में महिषासुर नाम का एक दुष्ट राक्षस देवताओं के लिए बड़ी मुसीबत खड़ी कर रहा था। जैसे जैसे दिन व्यतीत होते गए, उसने और अधिक शक्ति अर्जित कर ली और देवताओं को उसके विषय में चिंता होने लगी। देवताओं ने देवी शक्ति से प्रार्थना की और उन्हें महिषासुर के प्रकोप से बचाने के लिए कहा। देवी शक्ति ने पृथ्वी पर जन्म लेने और महिषासुर के शासन को समाप्त करने का निर्णय लिया। उन्होंने ऋषि कात्यायन की इच्छा पूर्ण की और उनकी पुत्री के रूप में पृथ्वी पर जन्म लिया। वह एक मजबूत, सुंदर योद्धा के रूप में बड़ी हुई और ऋषि कात्यायन की पुत्री कात्यायनी के रूप में प्रसिद्ध हुई। एक दिन महिषासुर के 2 दूत चंड और मुंड ने देवी कात्यायनी को देखा और उसकी सुंदरता से मंत्रमुग्ध हो गए। वे वापस महिषासुर के पास गए और उन्हें देवी कात्यायनी के विषय में सब बताया, जिसे सुनकर महिषासुर बहुत खुश हुआ और उसने तुरंत अपने एक अन्य दूत दुंदुभि को जाकर देवी कात्यायनी से बात करने को कहा। दुंदुभि देवी कात्यायनी से मिला और उन्हें महिषासुर के बारे में बताया। उसने उन्हें महिषासुर की महानता के बारे में बताया और दावा किया कि महिषासुर अब तीनों लोगों का शासक है। उसने देवी कात्यायनी से कहा कि उन्हें महिषासुर से विवाह करना चाहिए, क्योंकि वे एक महान युगल बन सकते हैं। देवी कात्यायनी मुस्कुराई और दुंदुभि से कहा कि उनकी पारिवारिक परंपरा के अनुसार महिषासुर को पहले उन्हें युद्ध में हराना होगा, तभी दोनों का विवाह हो सकता है। दुंदुभि वापस महिषासुर के पास गया और उसने इस चुनौती के बारे में बताया। महिषासुर मान गया और शीघ्र ही तैयारी प्रारंभ हो गई। देवी कात्यायनी और महिषासुर के बीच भयंकर युद्ध हुआ। दानव सैनिकों को हराने में सफल रही और उनमें से अधिकांश को भी मार डाला। जब देवी कात्यायनी और महिषासुर आमने सामने आए, तो महिषासुर ने स्वयं को भैंस में बदल लिया, जो देवी कात्यायनी के लिए एक चुनौती रहा। देवी कात्यायनी को महिषासुर से लड़ने के लिए संघर्ष करना पड़ा। यद्यपि देवी कात्यायनी चतुराई से उसकी पीठ पर चढ़ गई। महिषासुर देवी कात्यायनी की इस चतुराई से हैरान रह गया। उसने देवी कात्यायनी को अपने ऊपर से हटाने का बहुत प्रयास किया, किंतु असफल रहा। इसके पश्चात देवी कात्यायनी ने अपना पैर महिषासुर की गर्दन के पीछे रखा और उसे अपने त्रिशूल से छेद कर उसका सिर काट दिया। इस प्रकार मां कात्यायनी ने दुष्ट राक्षस महिषासुर का वध किया। ऐसा करके उन्होंने देवताओं को महिषासुर से बचाया और इस संसार में शांति वापस लाई। धन्यवाद।